नमस्ते प्रियजनों, राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल देव शुभ गोचर में रहेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि में मेष राशि में 11वें भाव में आपके लिए प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि मंगल आपकी राशि से लाभेश है। लाभेश का लाभ भाव से गोचर मतलब लाभ ही लाभ। मंगल का यह गोचर आपके लिए सब में ज़्यादा लाभदायी रहने वाला है। इस भाव में पहले से राहु का गोचर चल रहा है। राहु भी इस भाव में शुभ फल ही देते हैं, इसलिए मंगल राहु की ये युति आपकी अपेक्षा पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ है। इस भाव से आपकी इच्छाएं, सभी तरह के लाभ, आपकी आमदनी और आपके हितैषी लोग, मित्र वगैरह देखे जाते हैं। मंगल और राहु मतलब जोश और आग्रह एक साथ। आप अपनी अपेक्षा पूर्ति के लिए जुनूनी और आग्रही रहेंगे और इसी से आप जो चाहे वो प्राप्त कर लेंगे। आपकी अपेक्षा पूर्ति के लिए आप दाएं बाएं नहीं देखेंगे। जो भी हो, जैसा भी हो, बस आपको मिलना चाहिए। आपकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आप साम दाम दंड भेद की नीति अपना सकते हैं और ऐसा करने पर ही आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होगी। आपकी अपेक्षा पूर्ति के लिए आपको अपने सामर्थ्य का, साहस का प्रदर्शन करना होगा, जोश दिखाना होगा और आप ऐसा करने वाले भी हैं। इस गोचर काल में आप सिर्फ अपने फायदे की बात करेंगे। जिसमें आपका फायदा हो ऐसे अवसर भी आपको मिलने वाले हैं। जहां कहीं आपको जोश, जुनून, सामर्थ्य दिखाने का, नेतृत्व करने का अवसर मिले तो समझिए आपको बड़ा लाभ होने वाला है। आपके नेतृत्व गुणों के कारण आपको लाभ होगा। मतलब आप अपने लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए अगर आगे बढ़कर कोई काम करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस गोचर काल में आप जोखिम उठा सकते हैं। जितनी बड़ी रिस्क उतना बड़ा लाभ आपको हो सकता है। फिर भी जोखिम लेते से नियंत्रण में रहिए। अन्य ग्रहयोग आपके पक्ष में है तो लाभ तो उठाना ही चाहिए, लेकिन मेरी बातों का गलत मतलब निकाल के कोई गैर कानूनी काम ना करें। जो लोग साहसिक कार्य करते हैं, पुलिस, अग्निशमन दल, नेतागिरी करते हैं, जोखिम भरे कार्य करते हैं या किसी अपनी कुशलता से कार्य करते हैं, उनके लिए यह गोचर अत्यंत लाभदायी है। इसके साथ ही जो लोग मशीनरी, मशीन टूल्स, हथियार, लाल रंग की वस्तुएं, तांबे की चीजें ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत है, उन्हें बड़ा लाभ हो सकता है। फाइनेंसर और रियल एस्टेट के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को भी अच्छा लाभ होगा। कुल मिलाकर आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। आप अपनी इनकम को लेकर संतुष्ट निश्चित होंगे। इस गोचर में आप नया घर या जमीन भी खरीद सकते हैं। मंगल और राहु मतलब आग और धुआं, इसलिए आग और धुएं से संबंधित काम करने वाले लोगों को बड़ा लाभ होगा। लड़ाई झगड़े, विवाद ऐसे विषयों से संबंधित आपका काम होगा। मेरा मतलब आप वकील भी हो सकते हैं, तो ऐसी बातों से आपको लाभ होगा। जो मैंने अभी बताया है, ऐसे क्षेत्रों से या ऐसे क्षेत्रों से जुड़े लोग आपके मित्र भी हो सकते हैं, तो उनकी ओर से या उनके कारण आपको लाभ होगा। इस गोचर काल में आपके मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा। आपके मित्र आपका साथ देंगे। मंगल और राहु के इस युति योग में आपको धन प्राप्ति अच्छी होने वाली है। आपकी पैसों की चिंता समाप्त हो सकती है। आवश्यकता अनुसार पैसों की अरेंजमेंट भी हो जाएगी। इस बीच राशिफल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात भी समझ लीजिए। अगर राशिफल आपको सटीकता से समझना है तो अपनी जन्म राशि के साथ लग्न राशि से भी अवश्य देखिए। मैं जो भी राशिफल बताता हूं वो जन्म राशि और लग्न राशि अनुसार ही रहता है। फिर भी जन्म राशि की जानकारी ना होने पर आप नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। अब मंगल के दृष्टि प्रभाव को भी देखते हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि से द्वितीय भाव पर रहेगी। यह भाव आपका परिवार, धन संपत्ति और आपका वक्तृत्व दर्शाता है। इस भाव में मंगल की नीच राशि है, इसलिए मंगल के प्रभाव से आपकी बातों में आक्रामकता ज्यादा रहेगी। आप अपने काम निकलवाने के लिए जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके परिवार के लोग आपसे नाराज होंगे। आपके परिवार के लोगों से आपके मतभेद होंगे। पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको कोई बड़े वादे करने से भी बचना है। जोश जोश में आप किसी को भी कोई बड़ा आश्वासन दे सकते हैं। इसके साथ ही यह मुख्य रूप से धनभाव है। मंगल की दृष्टियोग के कारण
आप पैसा संभालने में, पैसों की बचत करने में असमर्थ रहेंगे। पैसा हाथ में आने से आपको खर्चे सूझेंगे। आप ढीले हाथों से खर्चा कर सकते हैं। बहुत दिनों से आप जो चीज़ें खरीदना चाहते थे, ऐसी चीज़ें आप खरीदने में आपका पैसा खर्च करेंगे। आपकी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए, बड़े खर्चे करने के लिए आप अपने फिक्स डिपॉजिट वगैरह भी तुड़वा सकते हैं। आपके मित्रों के कहने पर आपको कोई खर्चा करना पड़ेगा। रियल इस्टेट में निवेश कर सकते हैं। निवेश करना अच्छा है, लेकिन इस कालखंड में खर्चे कम करके पैसों की बचत करना आपके हित में होगा। अगर आप ऐसे ही ज्योतिष से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। और मैं जो बता रहा हूं, क्या वो सच में आप अनुभव कर रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब देखते हैं मंगल की सप्तम दृष्टि का प्रभाव। मंगल की सप्तम दृष्टि आपकी राशि से पंचम भाव पर रहेगी। यह भाव संतान, ज्ञान और प्रेम का है। इसी भाव से पूर्व कर्म और आपकी रुचि के क्षेत्र देखे जाते हैं। मंगल के दृष्टि योग के प्रभाव में आप शेयर मार्केट में भाग्य आजमाने की सोच सकते हैं। आपको इसमें लाभ अवश्य होगा, लेकिन इसके लिए आप कोई बड़ी रिस्क लेने की सोच रहे होंगे तो नियंत्रण में रहकर ही निवेश करें। मंगल के इस गोचर काल में आपको संतान प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अगर आपकी संतान बड़ी होगी तो उससे मतभेद भी हो सकते हैं। आपके प्रेम जीवन में अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने प्रेमी के साथ थोड़ा सौम्य व्यवहार रखना होगा। इस गोचर काल में कला कुशलता से संबंधित क्षेत्र में आपका ज्ञान बढ़ सकता है। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट वगैरह ऐसे क्षेत्र में पढ़ाई करने वालों के लिए यह गोचर अच्छा है। ऐसे विषयों में आपको बड़े काम का अनुभव होगा। अब मंगल की अष्टम दृष्टि के बारे में जानते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके राशि से षष्ठ भाव पर रहेगी। यहां मंगल की वृश्चिक राशि है, इसलिए इस भाव के संदर्भ में भी आपको शुभ फल ही मिलेंगे। यह भाव नौकरी, रोग और शत्रु दर्शाता है। कर्जा और किराए के लेन देन इसी भाव से देखे जाते हैं। मंगल के इस दृष्टियोग के प्रभाव में आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अगर कोई सर्जरी करवा रहे होंगे तो वो भी सफल होगी। इस गोचर काल में आपका सामर्थ्य बढ़ेगा। आपके शत्रु भी आपसे मित्रता का हाथ आगे बढ़ाएंगे। इस कालखंड में आप अपने कर्मचारियों से काम करवाने में सफल होंगे। अगर आप जॉब ढूंढ रहे होंगे तो इस कालखंड में आपको आपकी अपेक्षाकृत जॉब मिलने वाली है। अगर आप कोई कारीगरी का व्यवसाय करते हैं तो आपको खूब काम मिलेगा। आपका काम धंधा अच्छा चलेगा और धन प्राप्ति अच्छी होगी। आर्थिक व्यवहारों में भी आपका फायदा होगा। अटके हुए पैसों की वसूली होगी। अगर पैसों की आवश्यकता होगी तो कहीं से सहायता भी मिल सकती है या कर्जा भी आसानी से मिल जाएगा। अन्य ग्रहयोग भी आपके लिए शुभ गोचर में रहने वाले हैं, इसलिए इन 45 दिनों के इस संपूर्ण गोचर काल में आपको पूर्ण जोश के साथ आगे बढ़ना होगा। अपने सामर्थ्य और अपने नेतृत्व पर विश्वास करना होगा और आप कर सकते हैं। इस 45 दिनों में खूब लाभ उठाइए। आपकी चाहत, आपकी सभी जरूरतें पूर्ण हो सकती है। इस तरह से मंगल के इस मेष राशि गोचर में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।